कास्टिंग काउच आउच ये सब होता भी है, सुना भी है और एक्सपीरियंस भी किया है, ऐसा नहीं है। प्रपोजल आए। पहली फिल्म में मैंने 31 अक्टूबर की, जिसमें सोहा अली खान थे, वीरदास थे, इतने बड़े डायरेक्टर थे। मतलब मैं सोच के चल रही थी कि इस फिल्म के बाद मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। हमारे गाने, मेरे गाने थे सोलो, मेरे ऑपोजिट हीरो था, सब था, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवन मुझे यशराज से भी एक फिल्म आई थी जब पृथ्वीराज चौहान बन रही थी, शायद अक्षय कुमार की फिल्म बन रही थी, मानुषी छिल्लर वाली। यस बट कहते डायलॉग नहीं है। अवार्ड सब टैलेंट से ज्यादा किस्मत हो गया है। डू यू फील द सेम? कभी ऐसा हुआ, अप्रोच हुआ? अगर मैं बोलूंगी तो ऐसा लगेगा कि मैं इंडस्ट्री के बारे में पोल खोल रही हूँ या कुछ, बट अवार्ड्स नाउअडेज यू कैन बाय। I felt so bad when I got offer कि इतने का ये अवार्ड है, आपको जो चाहिए ले लो, बेस्ट एक्टर ले लो। एंड क्या प्राइस कोट किया गया था? कम कपड़े पहनते हैं, ना के बराबर कपड़े पहनते हैं, ऑलमोस्ट नंगे ही घूम रहे हैं। जो भी कर रहे हैं आप देख रही हैं वो छोटे बच्चे नहीं है जो कर रहे हैं, एज वाले ही लोग हैं जो भी आ रहे हैं, बट बहुत ही ज्यादा करना नहीं चाहिए, जो कि सोसाइटी में भी इफेक्ट हो रहा है। रियलिटी शोज के ऑफर्स आए थे एक बार, बिग बॉस का ऑफर आया था, बट वहाँ अगेन मुझे उन्होंने सवाल पूछा, मैं सब चीज बोल दूंगी ना। कांस में अंदर एंट्री नहीं, आप सिर्फ रेड कारपेट वॉक करके आ गए हो, वो सारा सिनेरियो। आप ये भी मेरे से बुलवाना चाहते हो सब सच? मैं सिर्फ आपसे चीजें समझना चाहता हूँ। और लगभग कितना खर्चा होता होगा अगर मैं नॉर्मल ही समझना चाहूँ? गर्ल्स देखते हो कम से कम 10, 15, 20 तो खर्च करते हैं। ओके। पीपल बाय फ्रॉम पीपल, लाइक हाँ, गर्ल्स मतलब मांगते हैं वहाँ जाके, लिटरली मांगते हैं कि आई नीड पास। कोई फिल्म पहुंच ही नहीं पा रही कैन तक, मतलब कोई जाता ही नहीं, आपको कोई नहीं दिखेगा वहाँ पे अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर। अनुराग कश्यप जाते हैं हर साल, अपना दूसरे सिनेमा ही देखते हैं वहाँ जाके भी, वो इंडियन सिनेमा नहीं देखते क्योंकि इंडियन सिनेमा है ही नहीं। आई वॉज इन द थिएटर, मूवी देख रही थी मैं, तो मुझे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आई यू ओके। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, मुझे भी नहीं मालूम था कि somebody ये सब। देन आई टर्न द चैनल्स एंड ऑल, मैं सब देख रही हूँ, न्यूज़ मोबाइल में देख रही हूँ, सारे अच्छे चैनल्स मेरे फोटो डाल रहे हैं, मतलब वेरीफाई नहीं किया उन्होंने। हाय, दिस इज सेजल शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन गलाटा इंडिया। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया। मेरा नाम है विनाश पाल। आज जो कलाकार, पर्सनैलिटी, एक्टर जो मेरे साथ मौजूद है ना, वो सिर्फ एक कलाकार नहीं है, वो एक उम्मीद है। वो ये दिखाते हैं कि भाई साहब, इफ यू विल ट्राई, जो बोलते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये उसी लाइन पर इनकी जिंदगी सटीक बैठती है। बाहर से आई हैं, इंडस्ट्री में आई हैं, नाम बना रही हैं, काम कर रही हैं, और शर्मा जी की लड़की है मेरे साथ। द वेरी अमेजिंग सेजल शर्मा। थैंक यू सो मच अविनाश। कैसे हो आप सेजल? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं ना उसी पॉइंट से शुरू करना चाहूंगा। अभी हम लोग ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, लाइटिंग वगैरह सेट हो रही थी और बात हो रही थी स्किन टोन की। बेहद ज्यादा ही गोरी है ये लड़की। कितना कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम हुआ है गोरे होने से? क्योंकि हमारे देश या हमारी इंडस्ट्री में गोरे लोगों को ज्यादा पसंद किया जाता है, बट नुकसान भी है क्योंकि ऑफलाइन इतना परेशानी नहीं होती है, लेकिन जब आप कैमरे के सामने आते हो तो बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाती हूँ मैं, तो मुझे हमेशा एक टोन डाउन करना पड़ता है, तो ये माइनस पॉइंट है। बट पर्सनली तो मुझे पसंद है मेरा कलर। हम सभी को बहुत ज्यादा पसंद है। इनफैक्ट पता नहीं क्यों वो होते हैं ना, गोरे लोग अपने आप ही सुंदर, अच्छे कहलाए जाते हैं। मैं ठीक है आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ। इनिशियली शुरुआत से एक लड़की जिसका इंडस्ट्री में कोई सो कॉल्ड गॉडफादर नहीं है, कैसे आप पंजाब से मुंबई का जो सफर था, इनफैक्ट वो शुरुआती फेज कैसा था? शुरुआती फेज देखिए, नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आई हूँ तो थोड़ा डिफिकल्ट तो था ही मेरे लिए, बिल्कुल ही समझ ही नहीं आता था, बहुत ही स्क्रैच से स्टार्ट किया था। पता नहीं था, जब मैं स्कूल में थी तो समझ नहीं आता था कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, बट करना था। फिल्म लाइन में आना था, एक्टर ही बनना था, मुझे मालूम था मुझे स्टार ही बनना है, शुरू से ही पता था, श्योर थी, बट कहाँ से शुरू करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं पता था। मेरे पेरेंट्स भी दूर दूर तक फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है। क्या करते हैं पेरेंट्स? मेरे पेरेंट्स नॉर्मल सिंपल साधारण इंसान है, जो पहले तो अब दूसरों का काम करते थे, अब खुद का ही है बिजनेस। एक तो मिडिल क्लास हम लोग, तो कहाँ से पैसे भी नहीं थे कि हम कोई कोर्स करें, जाएं कहीं एजेंसी ज्वाइन करें, कुछ भी नहीं पता था। बट समहाउ आई स्टार्टेड माय करियर। मुझे डांस बहुत अच्छा आता था, तो मैंने सोचा कि एक्टिंग तक पहुंचने का जरिया यही है कि आप
स्टार्ट कर दो शोज करना, तो पीपल विल गेट टू नो यू, है ना, तो ऑफर आएगा, कुछ होगा, मॉडलिंग सब ऐसे ही चालू हो जाएगा, ये सोच के आई स्टार्टेड डूइंग शोज। तो उसी शो ने मुझे म्यूजिक वीडियो दिलाया पंजाबी, जैसे कि मैंने सोचा था यहाँ से स्टार्ट करूँगी तो कुछ आएगा ही, तो सॉन्ग मुझे मिलने लगा पंजाबी, तो मैंने काफ़ी सारे पंजाबी सॉन्ग्स किए। उसके बाद आई गॉट ऑफर फॉर हिंदी म्यूजिक वीडियो। एक विनस कंपनी है यहाँ पे, आपको मालूम होगा, तो विनस से मुझे कॉल आया था कि हम आपको कास्ट करना चाहते हैं सॉन्ग में। अल्ताफ राजा जी का सॉन्ग था, दिल दिया दर्द लिया सॉन्ग भी याद है। एंड मैं मुंबई आई थी, तो वो गाना किया मैंने, उनको मेरा काम अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे दूसरा सॉन्ग भी दिया। तो 2 सॉन्ग मैंने एक ही कंपनी के साथ किया। फिर उसके बाद एक फिल्म की ऑडिशन चल रही थी, पंजाबी फिल्म की अगेन, तो मेरा करियर ही पंजाब से ही शुरू हुआ है, तो फिल्म के ऑडिशन के लिए मैं गई, उनको मेरा ऑडिशन पसंद आया, तो दैट्स हाउ आई गॉट माय फर्स्ट ब्रेक। एंड वो फिल्म करते करते मुझे 3 फिल्में एक साथ मिल गई थी। सो या, तो एक पंजाबी कर रही थी, फिर दूसरी पंजाबी मिल गई, फिर उसके बाद एक हिंदी फिल्म थी जो मेरी डेब्यू थी बॉलीवुड, 31 अक्टूबर जी, इंदिरा गांधी मर्डर बेस पे थी, राइट्स पे थी, बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट था। एंड उसका ऑडिशन चल रहा था, तो डायरेक्टर उसके शिवाजी लोटन पाटिल थे, नेशनल विनिंग अवार्ड डायरेक्टर थे, तो उनको था कि मेरे को पर्टिकुलर कैरेक्टर यही ऐसी लड़की चाहिए जो फिट बैठेगी। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो आर्ट डायरेक्शन में थे, कुछ कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था। जस्ट इट वाज लाइक 16 इयर्स गर्ल, छोटी सी लड़की है, स्कूल पढ़ती है, ऐसे एक बच्ची का रोल था, तो मैं भी छोटी थी उस टाइम पे। तो मैं गई ऑडिशन देने, तो डायरेक्टर ने बोला कि ठीक है, आप एक बार और ऑडिशन दे दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। दूसरी बार भी मैंने ऑडिशन दिया, तो थर्ड टाइम जब मुझे उन्होंने बुलाया, तो उन्होंने बोला यू गॉट सिलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर रोल। तो इट वाज लव स्टोरी, मेरा पार्ट बहुत ही अच्छा था। तो वहाँ से मेरी बॉलीवुड की शुरुआत हुई। तो बट लेकिन टफ तो था शुरू में, क्योंकि मैं जब आई थी मम्मी को लेके आई थी, क्योंकि अकेले रहना अलाउ नहीं था हमारे यहाँ पहले। बहुत मुश्किल हुआ, बहुत टाइम भी लगा उनको मनाने में मुझे कि मुझे यही करना है, क्योंकि हमारी फैमिली में, जैसे कि आपने कहा, ब्राह्मण हो, शर्मा हो, तो हमारी फैमिली में ये सब पसंद नहीं करते थे। मतलब कोई भी, सब लोग खिलाफ ही थे कि हीरोइन बनेगी, ऐसा है, फिल्म इंडस्ट्री वैसी है, वैसी है, वैसी है। बट मिडिल क्लास फैमिली में तो और ज्यादा चलता है ना कि वहां तो सिर्फ गंदे ही काम होते हैं, हीरोइन बनना है तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, हमारी बेटी ये सब नहीं करेगी वाली चीजें। तो ये बहुत है मिडिल क्लास में, लेकिन मैंने किसी की सुनी नहीं। मैं रिश्तेदारों से थोड़ा दूर ही रहती हूँ, अपने दिल की सुनी, अपने पेरेंट्स को मनाया, और उनका साथ मुझे हमेशा मिला, और मैं आगे बढ़ती गई। मेरे जितने दोस्त हैं जो इंडस्ट्री में बाहर से आए हैं, या यहाँ पे भी जो अभी इनफैक्ट अभी भी जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आराम नगर में ऑडिशंस देते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर से मिलते हैं, लड़कियों के अलावा लड़के भी अब तो ये बोलते हैं कि भाई बहुत बार ना हम लोगों को चीट करने की कोशिश की जाती है, फेक ऑडिशंस हो गए, ठीक है, पैसा बहुत बार बोल देते हैं कि आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हो जाओ, हम आपके पोर्टफोलियो करवा देंगे, हम इस डायरेक्टर को जानते हैं, इस प्रोड्यूसर को जानते हैं। लड़कियों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जब उन्हें अप्रोच किया जाता है सेक्सुअली, कास्टिंग काउच, और उनको ज्यादा फंसाया जाता है जो बाहर से आते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ, किसी ने बोला कि आओ सिटी मॉल में कॉफी पीते हैं? देखिए, इनिशियली जब आई थी ऐसा हुआ था, मैं ये नहीं बोलूंगा, डिनाई नहीं करूंगी, बिकॉज सब लोग फेस करते हैं ये चीज़। जब अगर हम स्टार्स के बच्चे नहीं हैं, तो हम स्ट्रगल पीरियड में, हमें बहुत लोग मिसयूज करने की कोशिश करते हैं, हमें बुलाते हैं, बट यू हैव टू बी स्मार्ट। आपको पता होना चाहिए कि आप कहीं जा रहे हो, कौन सी जगह। एक बार आप चले जाते हो तो आपको वहीं पे सेंस होना चाहिए, आपको उतनी समझ होनी चाहिए कि अगर आप कहीं जा रहे हो तो जाओ। ऐसा नहीं कि जाने के लिए मना करो, क्योंकि जाओगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, घर पे आके तो कोई काम देगा ही नहीं है। बट आप जब जाते हो तो वहाँ पे जब सामने वाला आपको अप्रोच करता है कॉफी के लिए या डिनर के लिए या कुछ भी, तो आपको सेंस हो जाता है कि सामने वाले की मेंटालिटी क्या है। तो इट्स अप टू यू नाउ कि आपको उठ के जाना है या वहीं पे लगे रहना है उनके साथ। सो इट्स अप टू यू। मुझे नहीं लगता कोई कास्टिंग काउच ये जो आप बोल रहे हो, ये सब होता भी है, सुना भी है, और एक्सपीरियंस भी किया है। ऐसा नहीं है, प्रपोजल आए हैं, बट मैं सीधा डिनाई कर देती हूँ, नहीं था। आई मीन इन द पास्ट, जब मैं नई आई थी तब।
बट मैं हमेशा उस प्रोजेक्ट से निकल जाती थी, मैं उसमें कोई एक्सप्लेन भी नहीं करती थी, बस सीधा बोलती थी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई डोंट वांट टू वर्क लाइक दिस। तो मैं उस प्रोजेक्ट से ही निकल जाती थी। बट हाँ, काफ़ी लड़कियों के साथ होता है, क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया, तो लिटिल सैड फॉर आवर इंडस्ट्री। मैं एक चीज और समझना चाहता हूँ, एक क्या मुश्किल है बाहर से आके पहली फिल्म करना, पहला म्यूजिक वीडियो करना, लोगों को अप्रोच करना, या काम करते रहना? क्योंकि बहुत बार बोलते हैं कि एक मौका मिल गया, आपकी किस्मत अच्छी थी, आपका टैलेंट अच्छा था, जो भी मिल गया, अब वो फिल्म चली नहीं चली, लोगों को पता ही नहीं लगा, कमर्शियली फ्लॉप हुई या क्रिटिक्स को पसंद आई नहीं आई, 75 रीजंस। काम करते रहना मुश्किल है या पहली बार आना, घुसना उस चीज में मुश्किल है? मुझे लगता है काम करते रहना ज्यादा मुश्किल है। आपको पहला ब्रेक तो मिल जाता है, जैसे मुझे मिल गया, ऐसा नहीं मैंने बहुत ही स्ट्रगल किए, धक्के खाए या ऐसा कुछ। मैं तो अपना सीधा शोज कर रही थी, डांस वांस कर रही थी, उसके वहां से मुझे म्यूजिक वीडियो मिला, म्यूजिक वीडियो से मुझे फिल्म के ऑडिशंस आए। तो ऐसा मैंने तो कभी, वो इतना मुझे मुश्किल नहीं हुआ पहली फिल्म मिलने में। मैंने ऑडिशन दिया, मुझे पता था मैं कर सकती हूँ, मैंने कोई एक्टिंग कोर्स नहीं किया था, मैं ऐसा पढ़ी लिखी एक्ट्रेस नहीं हूँ कि जो हम आजकल देखते हैं सब कोर्स करते हैं, ये एजेंसी ज्वाइन कर लिया, वो एजेंसी, मैंने नहीं किया, मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है। तो एक्सपीरियंस से जब आप सीखते हो तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होता है। आप क्योंकि जब आप एक्टिंग सीखने जाते हो तो वहाँ पे भी आपको कैमरा कैसे लेना है, क्या यही सब आपको सिखाते हैं कि कैमरे के सामने आपको कैसे प्रेजेंट होना है, ये वहाँ पे सिखाते हैं। एक्टिंग आपको कोई नहीं सिखा सकता, मुझे लगता है, इट्स अ फीलिंग। तो पहली फिल्म तो मुझे इजीली मिल गई। अब उसके बाद टास्क है कि आपको पहली फिल्म मिल जाती है। अब आपने पहली फिल्म में मैंने 31 अक्टूबर की, जिसमें सोहा अली खान थे, वीरदास थे, इतने बड़े डायरेक्टर थे और इतना बड़ा मुद्दा था, यू नो। उस टाइम पे बहुत ज्यादा सेंसर ने हमारी फिल्म को कट किया, ये किया, हमारे रोल कट किए। मतलब मैं सोच के चल रही थी कि इस फिल्म के बाद मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। इट वॉज दैट बिग फिल्म। बट ऐसे कपिल शर्मा के शो में भी गए, बहुत प्रमोशन किए, गाने और थिएटर सीरीज से इतने हमारे गाने, मेरे गाने थे सोलो, मेरे ऑपोजिट हीरो था, सब था, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो एक्सपेक्टेशन तो सब खत्म हो गई। जब मैं थिएटर में मूवी देखने गई, जब प्रीमियर रखा था इन लोगों ने, तो मैंने डायरेक्टर से सवाल पूछा, सर सीन्स किधर गए, क्या हुआ? तो और वो ऐसे सीन थे जिसमें मतलब क्लैपिंग हुई थी जब मैंने परफॉर्म किया था, तो मतलब सबके रोंगटे खड़े हो गए थे, मतलब गूज़बम्स आ गए थे सबको। तो मैं रोने लग गई वहीं पे, मतलब आई वाज क्राइंग लिटरली फ्रंट ऑफ डायरेक्टर, फ्रंट ऑफ द टीम। तो एंड सोहा वाज आल्सो आस्किंग कि ये सीन कहाँ गया, वो सीन कहाँ गया। मतलब 4 महीने शूट किए हमने, कभी लुधियाना, कभी जालंधर, कभी दिल्ली। इतना मेहनत करने के बाद हमने वो फिल्म कर ली। उसके बाद जब फिल्म आई तो सेंसर ने इतनी कट की कि ऑडियंस को, मुझे नहीं लगता कुछ आधी फिल्म समझ आई होगी, आधी समझ नहीं आई, तो फिल्म वैसी हो गई, एवरेज गई। तो एक्सपेक्टेशन वो खत्म हो गई। अब उसके बाद जब आपको ऑफर्स आते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन उससे बड़ी हो जाती है फिर ना, कि आपने अब इतनी बड़ी फिल्म कर ली, चाहे वो चली नहीं चली, इट्स नॉट अप टू यू, इट्स अप टू ऑडियंस सब। बट अब उसके बाद मेरे एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, जो भी फिल्म आ रहा है मैं मना कर रही हूँ कि नहीं। क्या आया, क्या मना किया, कुछ ऐसा याद है? बहुत सारी फिल्में आई। इवन मुझे यशराज से भी एक फिल्म आई थी, जब पृथ्वीराज चौहान बन रही थी, शायद अक्षय कुमार की फिल्म बन रही थी, मानुषी चिल्लर वाली। यस। उसमें मानुषी चिल्लर ऑलरेडी थी, 2-3 और कैरेक्टर्स थे जो उन्होंने मुझे ब्रीफ किया था, शानू शर्मा ने, जब मैंने वहाँ पे ऑडिशन दे के आई थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये कैरेक्टर है लेकिन उसमें डायलॉग नहीं है। लड़की है उसकी वन ऑफ द बीवी या गर्लफ्रेंड, आई डोंट नो, जो अक्षय कुमार सर के ऑपोजिट, बट कहते डायलॉग नहीं है। अब मैंने सोचा फिल्म में डायलॉग ही नहीं है तो मैं क्या करूंगी वहां पे, मतलब। तो मैंने वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया। यस, हो सकता था मेरे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी, आई डोंट नो, यशराज में चली जाती या वहां से दूसरी फिल्म मिलती है, आई डोंट नो, बट उस टाइम पे वो एक्सपेक्टेशन वैसी थी, तो उसका वेट करते करते मैंने 2-3 साल अपने खराब किए कि बड़ी फिल्म। तो फिर उसके बाद रियलाइज हुआ कि भाई वेट मत करो कोई बड़ी फिल्म, कहीं करण जौहर आने वाले नहीं है कि आपको मैडम जी चलो फिल्म, आप ये हमारी फिल्म है, ये प्रोजेक्ट है, आप करो, कोई नहीं आएगा। यू हैव टू गो बिहाइंड द प्रोजेक्ट, आपको ही जाना पड़ेगा, जो आ रहा है उसमें से सिलेक्ट करके करते रहो। काम करना इज इम्पोर्टेंट ना, आपको मार्केट में बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं चलता कौन सी फिल्म क्लिक हो जाती है। तो मुझे लगता है कि हाँ, पहली फिल्म तो आपको इजीली मिलती है, उसके बाद फिर आपको
उससे बेटर फिल्म करने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, व्हाट आई फील, व्हाट आई फेल्ट एंड फील, एंड अभी तक भी। जिन लोगों के साथ काम करते हो, जैसे सोहा का आपने एग्जांपल दिया कि जी, सोहा के साथ जी। फिल्म में थे, वीरदास थे, अब सोहा इज समवन, उनकी फिल्म चले ना चले बट उनका उनको, काम हाँ, चलता उनको रहेगा, चलता है ना? रहेगा। तो कभी कोशिश की कि जिन कलीग्स या जिन को एक्टर्स के साथ काम किया उनके टच में रहो, कि कोई फिल्म में मेरे को रिकमेंड कर दो, या कभी कुछ आ रहा है तो लेट मी नो, नहीं, मैं इस ऐसा होता है मामले में इंडस्ट्री में? नहीं, या होता होगा, आप ऐसे हो मैं नहीं हूँ पर्सनालिटी? एक्चुअली, ओके। होता होगा, होना चाहिए। हम्म मतलब मैं इस जगह रॉन्ग हूँ, मेरा एटीट्यूड बिल्कुल ही अलग ही है, पता नहीं कैसा, मुझे समझ में नहीं आता क्यों है, जो मुझे चेंज करने की जरूरत है। वहां पे भी सोहा के साथ मैंने इतना टाइम स्पेंड किया, वीरदास थे, सभी थे, डायरेक्टर थे, इवन मैंने कभी डायरेक्टर को भी कॉल नहीं किया वापस, तो मैं टच में नहीं रहती हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है, आई डोंट नो क्यों। मैं जब तक सामने वाले कॉल नहीं करता मैं टच में नहीं रहती। मुझे सब लोग समझाते हैं कि आपको रहना चाहिए टच में, डायरेक्टर्स के, एक्टर्स के। इवन अभी 2-3 दिन पहले अवार्ड फंक्शन में सोहा भी थी, मैं भी थी, अभी नेक्सा का अवार्ड था, मैंने जाके हाई भी नहीं बोला जाके, which is wrong, I'm still saying which is wrong। मुझे करना चाहिए, मैं मतलब इंट्रोवर्ट हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं जाके बात नहीं कर पाती हूँ, I don't know why, I'm shy I guess। ऐसा होना नहीं चाहिए हमारे, जिस मैं इंडस्ट्री देखती में हूँ, एटलीस्ट वहां तो हाँ, नहीं होना चाहिए। मैं जितने भी एक्टर्स को देखती हूँ सबसे फट ऐसे जाके बात करते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं, I don't know। I'm working on myself। आपने भी अवार्ड्स का जिक्र किया, मुझे याद है बहुत सारे एक्टर्स, जिसमें राजीव खंडेलवाल हो गए, परेश रावल साहब हो गए, कुछ एक्ट्रेसेस भी, दे आर लाइक अविनाश अब अवार्ड तब मिलता है या तो आप वहां जाओ, परफॉर्म करो, उनके लिए रील वील बनाओ, वरना फिर वो मिला तो किस्मत है, मतलब अवार्ड सब टैलेंट से ज्यादा किस्मत हो गया है। डू यू फील द सेम? कभी ऐसा हुआ, अप्रोच हुआ? अगर मैं बोलूंगी तो ऐसा लगेगा कि मैं इंडस्ट्री के बारे में पोल खोल रही हूँ या कुछ, बट अवार्ड्स नाउ डेज यू कैन बाय, आप खरीद सकते हो, हमें आते हैं ऑफर कि, तो मुझे ऐसा फील नहीं होता अगर मुझे कोई अवार्ड मिल रहा है तो मैं डिजर्विंग हूँ या क्या है। उनको आपका प्रेजेंट चाहिए वहाँ पे, करेक्ट, आपसे कुछ ऐड करवाना हो, आपसे कोई शूट करवाना हो, कोई ब्रांड है, बड़े बड़े जितने भी अभी पीछे अवार्ड फंक्शंस हुए हैं, मैं पर्सनली गई हूँ, मुझे ऑफर भी आए हैं, ऐसा नहीं है, बट अवार्ड्स लेना इट्स वेरी इजी नाउ डेज। और उससे काम में मदद मिलती है, मतलब मुझे नहीं लगता कि अब मैं किसी एक्टर को उस बेसिस पे देखना या ना देखना, तो क्या इसको ये अवार्ड मिला है। नहीं, एक टाइम पे होता था कि आपको फिल्म फेयर अवार्ड मिल रहा है या कुछ भी बड़े अवार्ड्स मिल रहे हैं, बेस्ट एक्टर, डेब्यू और डायरेक्टर जो भी, तो एक टाइम पे एक वैल्यू होती थी, आपका प्रोफाइल में ऐड होता था, विकिपीडिया में ऐड होता था कि इस एक्टर को इतने अवार्ड्स मिले तो मतलब अच्छा एक्टर होगा, अच्छा। बट अब तो कोई भी ले रहा है ना, अब तो एनीवन कैन बाय, मतलब एक प्राइस है उस चीज की कि आपको या तो परफॉर्म कराएंगे या आपसे कुछ एंकरिंग कराएंगे या आपसे कुछ ऐड करवाएंगे, उसके बदले में आपको अवार्ड दे देते हैं। या अगर आप थोड़े नाम वाले सेलिब्रिटी हो, आपका नाम है, फेस वैल्यू है, तो आपको प्रेजेंट होने के चक्कर में भी वो बुला के अवार्ड दे देते हैं। ये चीजें हो गई है, टैलेंट पे अभी कुछ रहा नहीं मुझे लगता है, मतलब sad to know that, sad to tell people also, but I felt so bad when I got offer कि इतने का ये अवार्ड है, आपको जो चाहिए ले लो, बेस्ट एक्टर ले लो। मैंने बोला किस चीज का, तो कह रहे आप बेस्ट एक्ट्रेस ले लो, किसी भी प्रोजेक्ट का नाम दे दो हमें। मैं नाम नहीं लूंगी किसका है, बट इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड। मैं उस दिन मैंने सोचा रिसेंटली, एंड क्या प्राइस कोट किया गया था? आप अवार्ड का नाम मत लीजिए, फेयर इनफ, बट एक प्राइस हमें भी समझ आया ना। लाख रुपए से स्टार्ट था, 1 लाख से, एंड अब वो डिपेंड करता है कि आप कितना फेमस हो। ठीक है, अगर आप बहुत फेमस हो तो थोड़ा कम करेंगे, वो हो जाएगा थोड़ा, हाँ, लाख रुपए, बट लाख से स्टार्ट, मिनिमम 1 लाख, उस अवार्ड की शुरुआत लाख रुपए से होती है। बेस्ट, ओह गॉड, ओके। एंड हाउ डू यू सी सोशल मीडिया? मतलब मुझे बीते कुछ वक्त में ना, ये सोशल मीडिया कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग उससे वायरल हो गए हैं जो कम कपड़े पहनते हैं, ना के बराबर कपड़े पहनते हैं, ऑलमोस्ट नंगे ही घूम रहे हैं, बट उनको ब्रांड मिल रहा है, उनको शोज मिल रहे हैं, रियलिटी शोज मिल रहे हैं,
वो एक एक रील के लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं. हाउ डू यू सी दिस सिक मेंटालिटी? आपके पास भी आता है कि यार बहुत बार तो मेरे को एक्टर्स बताते हैं, फीमेल एक्टर्स बताती है कि उनकी पीआर टीम सजेस्ट कर रही है कि आप ना छोटे कपड़े पहन के वहां चले जाओ, या फिर आप कुछ ऐसा वार्डरोब माल फंक्शन टाइप कर दो तो आपको मिल जाएगा काम. I completely feel so sad for them, the girls, क्योंकि मैं उनके लिए बुरा भी नहीं बोलूंगी, सबको अपना घर चलाना है. क्योंकि मैं भी जो भी कर रही हूँ उनके भी गॉडफादर नहीं है या फैमिली सपोर्ट नहीं है या कुछ तो होगा, जब उनको रास्ता नहीं दिख रहा है तो वो वैसा कर रही हैं जो कि करना नहीं चाहिए था. बट अब टाइम निकल गया है. जो भी कर रहे हैं आप देख रही हैं वो छोटे बच्चे नहीं है जो कर रहे हैं, एज वाले ही लोग हैं जो भी आ रहे हैं. I will not take anyone's name because some of them are friends. है ना. तो मैं सैड फील करती हूँ उनके लिए. उनको मिल रहे हैं ब्रांड्स तो अच्छी बात है, आई एम हैप्पी फॉर देम. बट मुझे पर्सनली मेरे जो पीआर हैं कभी उन्होंने सजेस्ट नहीं किया, क्योंकि दे नोज आई एम वर्किंग. मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपने प्रोडक्शन में भी काम कर रही हूँ, मैं अपनी फिल्म में भी कर रही हूँ, शॉर्ट फिल्म में भी कर रही हूँ, मैं कैन जा रही हूँ, इधर जा रही हूँ, आईफा जा रही हूँ. तो शी नोज आई एम वर्किंग. मतलब शी नोज मी सिंस 3 years. अभी 3 साल हो गए हम काम कर रहे हैं, तो उनको पता है कि ये कर लेगी. एक प्रोजेक्ट निकल जाएगा तो ये कर लेगी, तो हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं. तो दे नेवर सजेस्टेड मी फॉर वेयरिंग शॉर्ट ड्रेसेस एंड तुम आपको जो पहनना जाओ, इट्स अ क्लासी इवेंट, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे जाओ. और मैं किसी की सुनती भी नहीं हूँ, मैं वही पहन के जाती हूँ जो मुझे पहनना होता है, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ. मैं नहीं चल सकती ऐसे हील पहन के इतने. आई कैन नॉट वॉक लाइक दैट फेक वाला हाथ पकड़ के. मैं नहीं कर सकती. आप मुझे फ्लाइट में भी देखोगे मैं चप्पल ही पहन के जाऊंगी अगर मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, अगर अवार्ड फंक्शन में ड्रेस के साथ. तो मैं वैसी हूँ. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर जो गर्ल्स छोटे पहन रही हैं तो उनकी कुछ मजबूरी होगी, तो उसमें मैं कमेंट नहीं कर सकती. बट बहुत ही ज़्यादा करना नहीं चाहिए, जो कि सोसाइटी में भी इफेक्ट हो रहा है बच्चों को. अब जब वो कर रहे हैं तो फिर आज के जो जेनजी है वो भी सीखते हैं कि भाई ये तो ऐसे करके फेमस हो रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, इतने पैसे मिल रहे हैं इनको, तो फिर हम भी यही कर लेते. शॉर्टकट है तो शॉर्टकट हो गया, शॉर्टकट हो गया फेम. तो देखोगे अगर तो फिर इस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं है इस चीज की रिस्पेक्ट नहीं है. आप रिस्पेक्ट तो काम से ही कमाओगे, पैसा कमा लोगे, इज्जत कहाँ से लाओगे. वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इज्जत. रियलिटी शोज के ऑफर्स आए थे एक बार. बिग बॉस का ऑफर आया था. कौन सा सीजन? 2 साल पहले. ओके, ठीक है. तो मेरी मीटिंग भी हुई थी, मैं गई थी प्रोडक्शन में. शूट ही चल रहा था फिल्म सिटी में. बट वहां अगेन मुझे उन्होंने सवाल पूछा. मैं सब चीज बोल दूंगी ना. मतलब कि सवाल ऐसा था कि व्हाट यू कैन डू इनसाइड, मतलब क्या कर सकते हो आप, क्या ऐसी चीज है जो आप वहां अंदर जाके करोगे जो ऑडियंस को पसंद आएगी, मतलब क्या टीआरपी के लिए. यस टीआरपी के लिए. तो मेरे पास उस चीज का जवाब तो था नहीं, क्योंकि मैंने बोला कि आई डोंट नो. मैंने कहा कि मैं बहुत ही शांत वैसी अच्छी लड़की हूँ. मैं तो अंदर जाके अब मुझे नहीं पता क्या होगा, किससे झगड़ा होगा, किससे प्यार होगा, क्या है टीआरपी किससे मिलेगी, आई डोंट नो. बट मैं हाल फिलहाल अभी नहीं बता पाऊंगी. अगर आप तो उस चीज को लेके शायद उन्होंने मुझे बोला कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, कहते हम देखते हैं या नेक्स्ट ईयर भी देख सकते हैं, आप तो अभी कर ही रहे हो काम. मैंने बोला हाँ, दैट्स कोई वो प्रेशर नहीं है आपको, तो आपने बुलाया मैं आ गई. बट मैं वो स्क्रिप्टेड कुछ नहीं कर सकती. मेरे को जो होगा अंदर जाके आप टास्क दोगे, जो होगा मैं कर लूंगी. ऑर्गेनिक जो होगा होगा. और जब आप एक घर में इतने लोगों के साथ बैठते हो, आप अपने घर में भी 5 भी अगर हम फैमिली हैं तो हर 2 दिन में तो किसी ना किसी से झगड़ा होता है, किसी से प्यार होता है, तो कुछ ना कुछ तो होगा. तो मुझे नहीं लगता कि ये क्या टीआरपी दोगे पूछने की भी जरूरत पड़ती है. आई डोंट नो क्यों पूछते हैं. तो अंदर जाके हो ही जाता है. ये सबका नेचर अलग होता है, सबके बैकग्राउंड अलग होते हैं, तो सबकी जर्नी अलग होती है. कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया, सबकी मेंटालिटी तो मैच नहीं हो सकती ना. तो हो ही जाता है, टीआरपी तो मिल ही जाती है. नेचुरल छोड़ देंगे तो शायद ज्यादा टीआरपी मिलेगी. जो हो नहीं रहा है, सोच नहीं रहे लोग. सो अब मैं तो चेंज नहीं कर सकती, मैं सिर्फ बोल सकती हूँ भाई मत करो. मुझे थोड़ा सा और एक चीज समझाइए कि क्या फर्क होता है जब आप इंडिया में इंडिया फिल्म्स के लिए, इंडियन प्रोजेक्ट्स के लिए, इंडिया मीडिया से जब रूबरू होते हैं, उससे जब आप कांस जाते हो जी, वहाँ का मीडिया, वहाँ के लोग, वहाँ का तौर तरीका, वहाँ का सिनेमा, और वहाँ पे जो बहुत सारी चीजें बोलते हैं कि स्पॉन्सर्ड है, आपने इसका ड्रेस पहना है तो आपको मिल गया, या आपका टिकट किसी ने खरीदा है, या बहुत बार कांस में अंदर एंट्री नहीं, आप सिर्फ रेड कारपेट वॉक करके आ गए हो,
वो सारा सिनेरियो आप ये भी मेरे से बुलवाना चाहते हो सब सच? मैं सिर्फ आपसे चीजें समझना चाहता हूँ। ओके देखिए, अब सारे जितने भी स्टार्स हैं उनको तो ब्रांड्स ही बुलाते हैं, Correct. मालूम ही है आपको, है ना? जितने भी आते हैं। और अगर मैं जैसे सपोज मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मेरा स्पॉन्सर्ड ही था, क्योंकि Okay. मेरी फिल्म गई थी गेम पैसा लड़की, जो हाँ. मैंने मेरी पहली फिल्म थी, वो फीमेल ओरिएंटेड थी, तो उन्होंने कैन में सबमिट किया था, तो दैट गॉट सिलेक्टेड। तो हम शोकेसिंग के लिए गए थे, मुझे प्रोड्यूसर ने सारा स्पॉन्सर किया था, बट उस टाइम मुझे इतना पता नहीं चला। फिर सेकंड टाइम में फिर कैंस गई, एक फिल्म की थी मैंने, इंटरनेशनल ओ माया, तो उसके प्रोड्यूसर स्विट्जरलैंड के थे। वो फिल्म 40 दिन की हमने शूट की थी, वो सारे 20 लैंग्वेज में बनने वाली थी, बट वो फिल्म बनी नहीं, समाव नहीं बनी, उसका टीजर उन्होंने कट किया। तो मैं बेल्जियम जाने वाली थी उस टाइम पे, तो और उस टाइम पे कैन फिल्म फेस्टिवल चल रहा था, तो मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने बोला कि आप अगर एक दिन के लिए आ जाओगे तो हम अपना टीजर दिखा देंगे इंडियन पवेलियन में। ठीक है, तो मैंने उनको बोला ठीक है, जो मैं फ्लाइट बेल्जियम ले रही हूँ, मैं ये कैंस होते हुए ले लेती हूँ, नीस होते हुए। तो मैं एक दिन के लिए वहाँ गई थी, बट एक दिन की जगह मैं 2 दिन और रुकी, वहाँ थोड़ा एक्सप्लोर किया। तो पता चला कि जब खुद को आना होता है तो आपको खुद ही अपने पैसे जेब से डालने पड़ते हैं, कोई स्पॉन्सर नहीं करता। जितने भी नॉर्मल एक्टर्स हैं जिनको सिर्फ रेड कारपेट के लिए जाना है, यू हैव टू गो, यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग। और लगभग कितना खर्चा होता होगा, अगर मैं नॉर्मल ही समझना चाहूँ? 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, मुझे लगता है 50 लाख? जितनी भी आप गर्ल्स देखते हो, कम से कम 10, 15, 20 तो खर्च करते हैं। ओके। अगर ऐसे ही अपने उस पे जा रहे हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन पे, और दैट इज ऑल्सो नॉट ईजी। आपको कोई प्रोडक्शन चाहिए, वहां पे आप क्या दिखाओगे कि आप किस लिए आए हो, कौन हो आप, करेक्ट। है ना? आपकी एंट्री, आप जब ऑनलाइन सबमिट करते हो अपनी एंट्री, तो वो आपको अपना पूरा प्रोफाइल दिखाना पड़ता है। कोई प्रोडक्शन चाहिए, कोई प्रोडक्शन हाउस आपको रिकमेंड करेगी कि शी इज माय एक्ट्रेस, ये वो, तब आप जा सकते हो। डायरेक्टली तो ऐसे जा भी नहीं सकते कोई, यू नीड समवन्स हेल्प। ओके, ऐसा है। बट खर्चे सभी करते हैं, जो आपने देखा होगा इस साल कभी कैंस में बहुत सारी लड़कियां गई थी, पिछले साल भी, मैं तो अब हर साल देख रही हूँ। तो जैसे मैंने क्या किया है अभी, मैं आई नो एवरीवन, है ना? अब भारत पवेलियन में फिक्की वाले हैं, ये एनएफडीसी वाले हैं, सब है, अब सबको जानती हूँ। तो मैं, और मुझे टिकट्स मेल पे आते हैं, अब मुझे अपने टिकट भी मुझे लोगों से मांगना नहीं पड़ता कि आप रेड कारपेट करने के लिए आप टिकट्स मांगो। दैट ऑल्सो बाय पीपल, बाय फ्रॉम पीपल, लाइक, हाँ, तो गर्ल्स मतलब मांगते हैं वहां जाके, लिटरली मांगते हैं कि आई नीड पास। ऐसे इतना इजी नहीं है, बट वो लोग खर्चा करते हैं, है पैसे उनके पास तो खर्च करते हैं। तो ऐसा वहाँ अभी सिस्टम हो गया है कैन में। सो अब एनीवन कैन गो इफ यू हैव मनी, पैसा। वापस आते हैं इंडिया में, इंडिया की चीजों पे। मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था, मैंने आपके नाम की स्पेलिंग है SEZAL, है ना? सेजल शर्मा। मैंने जब डाला, मैंने इससे पहले J टाइप कर दिया था, हाँ, एंड एक दूसरी एक्ट्रेस का नाम आया, जिनकी अनफॉर्चुनेटली कुछ साल पहले हो गई थी। 2 चीजें, पहली चीज, सेम नाम की वजह से कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ, कोई उनको अप्रोच कर रहा था, आपको कर दिया, आपको कर रहा था, उनको कर दिया था? और जब उनकी हुई, क्या आपको कुछ कॉल्स वगैरह आए कि यार? ओके, मुझे सारे मीडिया ने मेरी फोटो डाली थी उस टाइम पे। ओके, सो नाम ये हुआ, मैं आई वाज इन द थिएटर, मूवी देख रही थी मैं, तो मुझे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आई यू ओके, आई यू ओके। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, मुझे भी नहीं मालूम था कि somebody, ये सब। तो मैं थिएटर से बाहर आई, मेरे मॉम के इतने मिस कॉल थे, वो तो लकीली मेरे मॉम डैड यहीं थे मेरे साथ बॉम्बे में, उनको मालूम था मैं मूवी देखने गई हूँ, मैं घर पे कहाँ हूँ। तो मेरे मॉम डैड रिलैक्स थे कि ये कुछ तो गड़बड़ है, क्या हो रहा है। तो मैं थिएटर से बाहर आई, देन आई आस्क्ड माय फ्रेंड कि क्या हुआ है। तो उन्होंने बोला कोई सेजल शर्मा ने किया है, तो सबको लग रहा है तुमने किया, न्यूज चैनल पे तुम्हारे फोटो आ रहे हैं, तुम्हारी फैमिली के आ रहे हैं। तो मैंने बोला व्हाट द हेल, मतलब क्या हो रहा है ये। देन आई टर्न द चैनल्स एंड ऑल, मैं सब देख रही हूँ, न्यूज़ मोबाइल में देख रही हूँ, सारे अच्छे अच्छे चैनल्स मेरे फोटो डाल रहे हैं, मतलब वेरीफाई नहीं किया उन्होंने। सेजल शर्मा, उनको जो सेजल थी उनको IMDb नहीं मिला, तो उन्होंने मेरी फोटोज चिपका दी हर जगह। तो मैंने बकायदा ट्वीट भी किया था, सबको मेल भी डाले थे उस टाइम पे, कई सारे चैनल्स ने हटा भी दिया था कि बाय मिस्टेक हो गया, वी आर सॉरी एंड ऑल। आज भी, लेकिन मुझे उस टाइम पे, आज मुझे कॉल्स तो नहीं आते, बट हाँ लोग
ऐसे कंफ्यूज होते हैं, जैसे आपने बोला, जैसे Correct. सेजल शर्मा जब आप गूगल करते हो तो फिर वो बाय मिस्टेक वो आता है, फिर कभी कभी वो आता है तो उसमें मेरे फोटो कहीं कहीं अभी भी है। क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ है, मेरे को लगा मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, मैं न्यूज़ देख रहा हूँ कि ये इंसान जिंदा नहीं है, मैंने कहा ये तो हाउ इज दिस नेम पॉसिबल। की वजह से Correct. थोड़ा कंफ्यूजन है, बट मुझे फोन प्रोजेक्ट के लिए वैसा नहीं हुआ कभी। ओके, क्या कुछ और आ रहा है, क्या कुछ प्लानिंग में है? अभी काफी कुछ है, कुछ साउथ की फिल्में हैं, एक वेब सीरीज है जो हम सितंबर में शूट कर रहे हैं, और Okay. कुछ मेरे खुद के प्रोडक्शन का है। मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया, सेज क्रिएशन, जिसमें 2 फिल्में मैंने अभी कैन में अपनी प्रोडक्शन की फिल्म लेके गई थी 2 साल से। ओके, यस, एक डस्टबिन थी, एंड इस साल लेके गए थे हंगर गेम, ओके, तो वो मेरी प्रोडक्शन की फिल्म थी। सो आई एम वर्किंग एज अ प्रोड्यूसर एंड एक्टर बोथ ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें पाइपलाइन में है, जब आएगी तो पता चलेगा। बेशक, जैसे Yeah. जैसे आएंगी वैसे वैसे आपको दोबारा परेशान करेंगे हाँ। और बात करेंगे। हाँ, जो अभी इस साल भी हम लेके गए थे हमारी फिल्म कैन में। आपने मुझे सवाल पूछा था, सॉरी, मैंने उसका जवाब शॉर्ट में दिया कि जब इंटरनेशनली मार्केट आप वहाँ के सिनेमा देखते हो तो आपको कैसा फील हुआ, वो रेड कारपेट में खत्म हो गया था। करेक्ट। यस यस, सो आई विल कम टू दैट। इट्स वेरी डिफरेंट है ना, जब आप वहाँ पे जाते हो, वर्ल्ड सिनेमा देखते हो, कैन फिल्म फेस्टिवल में आप इतने सारे स्टार्स को देखते हो। और इस साल स्पेशली क्या हुआ था कि मैंने सिर्फ एक रेड कारपेट नहीं किया था, मैं आई वाज देयर फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी आल्सो, ओके, जहाँ पे अपने भारत से, इंडिया से सिर्फ ऐश्वर्या राय बच्चन जी एंड मैं, ओके, हम दोनों ही थे सिर्फ, और कोई एक्टर्स और नहीं थे, किसी की एंट्री थी नहीं। ओके, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द पासेस, ओके, बट मुझे जाना था, देखना था, सारे विनर्स को देखना था, क्योंकि मैं इतने साल से कैन फिल्म फेस्टिवल जा रही थी, तो मैं इतने साल से देख रही हूँ, कभी मैं यूएस के देख रही हूँ, कभी मैं कनाडा के देख रही हूँ, मैं कभी जापान, इधर उधर सबके बूथ में, पवेलियन में जा के मैं लोगों से बात करती हूँ, मिलती हूँ, तो मुझे उनका सिनेमा देखना था। बहुत कम सिनेमा देखे मैंने, क्योंकि शुरू में तो दिमाग में ये होता था रेड कारपेट करना है, आना है ना, इतना नॉलेज नहीं था सब। बट नाउ आई स्टार्टेड वॉचिंग मूवीज कि क्या डिफरेंस है हमारे बॉलीवुड की सिनेमा और यहाँ के सिनेमा। हमारी बॉलीवुड से फिल्में क्यों नहीं आ रही है यहाँ पे ना, हमारी फिल्में सिलेक्ट ही नहीं हो रही, कोई फिल्म पहुंच ही नहीं पा रही कैन तक, मतलब कोई जाता ही नहीं, और जा रहा है तो नॉर्मल मेकर्स जा रहे हैं, नॉर्मल फिल्में लेके जा रही हैं जो एक्चुअली डिजर्व करती हैं फिल्में हमारी, जो इंडियन सिनेमा की नहीं पहुंच रही हो वहाँ पे। आपको कोई नहीं दिखेगा वहाँ पे अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर। अनुराग कश्यप जाते हैं हर साल, बट वो अपना दूसरे सिनेमा ही देखते हैं वहाँ जाके भी, वो इंडियन सिनेमा नहीं देखते हैं, क्योंकि इंडियन सिनेमा है ही नहीं, जा ही नहीं रही, जो कि सैड है। हम चाहते हैं जाए, अच्छी फिल्में जाए वहाँ पे, हमारे भी कल्चर को वहाँ लोग देखें। अगर लेके जा रहे हैं तो गरीबी वाली ऐसी फिल्में लेके जाते हैं। एक्चुअल जो फिल्में बन रही है यहाँ पे इतनी अच्छी, हम आमिर खान प्रोडक्शन, इतनी अच्छी फिल्म आई थी हमारी, क्या सितारे ज़मीन पर, नहीं अभी जो लेटेस्ट आई थी लापता लेडीज, ये अवार्ड के लिए जाना चाहिए, नहीं जाती है वहां तक, पहुंचाते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। कि दिखाओ असली भाई, अच्छा सिनेमा दिखाओ, नहीं दिखाते। बट मैं वहाँ जब वर्ल्ड सिनेमा देखती हूँ तो मुझे लगता है कि भाई बहुत ही डिफरेंट है इंडियन फिल्म्स एंड यहाँ की फिल्मों में, क्योंकि वो बेस्ट फिल्में लेके जाते हैं वहाँ पे, और हमारे लोग बेस्ट फिल्में लेके जा ही नहीं रहे, तो ये बुरा लगता है। तो क्लोजिंग सेरेमनी में मैं गई थी, तो आई सॉ द एक्टर्स, विनर्स, डायरेक्टर्स, तो बहुत अच्छा, बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। बहुत प्राउड फील हो रहा था मुझे कि मैं आज यहाँ ऑडियंस में अगर बैठी हूँ, जब हमारे इंडिया से 2 ही एक्टर्स हैं, तो मे बी इट इज पॉसिबल कि आई कैन बी देयर ऑल्सो, मतलब जहाँ स्टेज पे जब वो अवार्ड ले रहा था, तो इट वॉज दैट एक्सपीरियंस दिस ईयर। कि आज मैं ऑडियंस से बैठी हूँ, अगली बार मेरी फिल्म वहाँ पे होगी। यस, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी जब मैंने देखा था बेस्ट एक्टर्स अवार्ड लेने जा रहे थे। वो खुद भी रो रहे थे, बट हम भी रो रहे थे, क्योंकि मैं अपने आप को इमेजिन कर रही थी कि आज यहाँ बैठे हैं तो शायद कल वो भी पॉसिबल है। बिल्कुल सब पॉसिबल है, बस कोशिश होनी चाहिए, लगे रहो, नेवर गिव अप, just go, just do your job. So true. Yeah. Thank you so much for this amazing बातचीत and all the very best for upcoming projects. Thank you. And I really wish and I hope जो भी projects आएंगे हम दोबारा मिलेंगे, बात करेंगे. Definitely. Thank you. Yeah. Thank you so much, Avinash.